चलो भैया देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। मैंने बताया था भैया क्रिटिकल वेलोसिटी एक पैरामीटर होता है जो कि बताता है भैया कि आपका फ्लो किस टाइप का है। ठीक है भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे नीचे या क्रिटिकल वेलोसिटी तक जब किसी फ्लो की वेलोसिटी होती है, मतलब किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी होती है, तो जो फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद की बात होती है, मतलब ऐसा लिक्विड जिसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा की वेलोसिटी है, तो वो फ्लो क्या होता है भैया? टर्बुलेंट फ्लो। क्या बन जाता है भैया? तो भैया क्रिटिकल वेलोसिटी एक फिक्स वैल्यू, मतलब किसी भी लिक्विड के लिए कि कई का मतलब फिक्स कंडीशन में क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वैल्यू होती है जहां तक की फ्लो क्या होता है भैया? जहां तक अगर लिक्विड का फ्लो है तो उसे हम स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो कहते हैं, और जिसके बाद अगर फ्लो हुआ तो हम उस फ्लो को क्या कहते हैं भैया? टर्बुलेंट फ्लो। याद नहीं याद है सबको? याद है? ठीक है भैया, ठीक है भैया। आज हम जो बात करने जा रहे हैं भैया, लिखिए भैया टॉपिक, टॉपिक डालिए भैया फटाफट जल्दी से। जल्दी से भैया। तो कल हमने, ओए भाई प्लीज, कल हमने देखा था भैया रेनॉल्ड्स नंबर लगाया था ना भैया। कल एक फॉर्मूला हमने लिखा था, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू में एन आर लिख देते के की जगह पे एन आर। ये भैया विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी अपॉन में डायामीटर। ये भैया ये फॉर्मूला हमने कल देखा था। यहाँ पर आपको टर्म बता दूं, ये रेनॉल्ड्स नंबर है, ये भैया लिक्विड की क्या है भैया? विस्कोसिटी है, ये क्या है? लिक्विड की डेंसिटी है, और ये पाइप का क्या है भैया? डायमीटर है, और ये क्या है भैया? क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लिक्विड है, उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, जिसके आधार पर मैं कहता हूं कि भैया फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन है या लैमिनार है, वो क्या होता है भैया? इन सारी टर्म्स को चेंज करने पर बदल सकता है। मान लीजिए एक ऐसा लिक्विड है जिसकी क्या है भैया? विस्कोसिटी काफी ज्यादा है। जैसे आपने पानी की जगह पे शहद ले लिया, शहद की विस्कोसिटी क्या है भैया? बहुत ज्यादा है। तो जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी भैया? मतलब वो ज्यादा वैल्यू, बहुत सारी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। मतलब अगर आप उसकी वेलोसिटी ज्यादा भी देते हो तो वो फ्लो क्या रहेगा भैया? स्ट्रीमलाइन ही रहेगा। नहीं समझे मेरी बात? देखिए भैया दोबारा से बोल रहा हूं भैया, अगर जिसकी विस्कोसिटी क्या है भैया? बहुत ज्यादा है, तो भैया उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब वो लिक्विड काफी तेज फ्लो कर सकता है स्ट्रीमलाइन में भी। स्ट्रीमलाइन, वो उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो तब भी बना रहेगा जब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी भैया? ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है भैया? ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। क्योंकि विस्कोसिटी क्या होगी? हनी की विस्कोसिटी क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्रिटिकल वेलोसिटी होगी भैया? काफी ज्यादा होगी। जब इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी तो क्रिटिकल वेलोसिटी का, अगर मान लीजिए क्रिटिकल वेलोसिटी 1000 है, मान लीजिए 1000 आई, तो 1000 आई तो इसका मतलब 990 पे भी क्या करेगा ये भैया? स्ट्रीमलाइन रहेगा। समझ गए भैया? 990 में भी क्या रहेगा भैया? मैं अगर पेट्रोल की बात करूं या डीजल की बात करूं या ऐसे लिक्विड की बात करूं जिसकी डेंसिटी क्या भैया? विस्कोसिटी बहुत कम होती है, तो उसके लिए उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी भैया? बहुत कम रहेगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम, मतलब मैंने 100 मीटर पर सेकंड ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? कि अब लिक्विड 90 मीटर पे स्ट्रीमलाइन रहेगा, जैसे 100 मीटर के ऊपर गया वैसे क्या होगा भैया? टर्बुलेंट हो जाएगा। तो मतलब यहां पर ये बताने का मतलब है कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है वो विस्कोसिटी पे, लिक्विड की डेंसिटी पे और पाइप के डायमीटर पे डिपेंड करती है। किस तरीके से करती है तो आपको पता है सीधा सीधा। ठीक है भैया, यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो आपको पता है। ठीक है भैया, अब लिखिए भैया रेनॉल्ड्स नंबर, लिखिए रेनॉल्ड्स नंबर जल्दी से फटाफट डालिए भैया रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? रेनॉल्ड्स नंबर लिखिए, लिखिए भैया, इट इज डायमेंशन लेस पैरामीटर, इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर, it is dimensionless parameter, it is dimensionless parameter whose value decides, whose value decides, whose value decides nature of flow, whose value decides nature of flow, whose value decides nature of flow, nature of flow, whose value decide nature of flow। कह रहा भैया रेनॉल्ड्स नंबर क्या भैया? एक क्योंकि नंबर है और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है भैया, तो नंबर का डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो ये डिसाइड करती है कि भैया फ्लो का नेचर क्या है, फ्लो का नेचर क्या है। देखिए भैया अगर रेनॉल्ड्स नंबर, देखिए भैया हमने रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकाला एनआर, एनआर क्या होगा भैया आपका? क्रिटिकल वेलोसिटी, डेंसिटी, डायमीटर अपॉन में विस्कोसिटी।
ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू। ठीक है भैया, अगर कह रहा है भैया रेनॉल्ड्स नंबर अगर भैया 2000 के 2000 से नीचे है, मतलब कि यहाँ पे 0 टू जो दे रखी है एनसीईआरटी में, जो रेंज दे रखी है वो रेंज है भैया 0 टू 2000, 0 से लेके 2000 अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है तो ये फ्लो कैसा रहेगा? फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड और लैमिनार भी कह सकते हैं। और क्या कहते हैं भैया? लैमिनार। ठीक है भैया, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से लेकर 2000 के बीच में लाई कर रही है तो हम इस फ्लो को क्या कहेंगे भैया? स्ट्रीमलाइन या लैमिनार कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? स्ट्रीमलाइन या लैमिनार। लेकिन अगर आपके रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू एनआर की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 है, क्या भैया? ग्रेटर देन 3000, तो इस फ्लो को हम क्या कहेंगे भैया? फ्लो इज क्या हुआ? टर्बुलेंट। क्या हुआ भैया? फ्लो इज टर्बुलेंट। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है भैया? एक डायमेंशनलेस नंबर है जो ये बताता है कि भैया आपका फ्लो किस टाइप का होगा। अगर 0 से लेके 2000 में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ रही है, आप कैलकुलेट करोगे। आप क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि भैया बताइए एक लिक्विड है जिसकी क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी ये है, डेंसिटी ये है, जिस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर क्या है भैया? ये है, विस्कोसिटी ये है। तो बताओ फ्लो किस टाइप का है? तो आप क्या कहोगे भैया? फ्लो निकालने के लिए आप एनआर की वैल्यू निकालोगे। अगर एनआर की वैल्यू इस रेंज में आ रही होगी तो क्या बोलोगे भैया? स्ट्रीमलाइन है। और अगर एनआर की वैल्यू 3000 से ऊपर चली गई तो क्या होगा भैया? टर्बुलेंट है। तो इसका मतलब भैया समझ गया भैया क्या यूज है इसका? रेनॉल्ड्स नंबर का क्या यूज है पता लग गया भैया? तो रेनॉल्ड्स नंबर एक पैरामीटर है, एक नंबर है जो ये बताता है कि आपका जो फ्लो हो रहा है, जो लिक्विड का फ्लो है वो किस टाइप का फ्लो है। ठीक भैया, किस टाइप का फ्लो है? 0 से लेकर 2000 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू, तो इसका मतलब फ्लो क्या होगा भैया? स्ट्रीमलाइन। और अगर 3000 के ऊपर चला गया फ्लो, अब ये कहोगे भैया 2000 से ऊपर क्या होगा? लैमिनार माना जाएगा। 2000 से 3000 के बीच में भी क्या माना जाएगा भैया? लैमिनार। ठीक है भैया, यहाँ पे हम लिख देते भैया एन आर अगर आपका क्या भैया 2000 से लेके 3000 के बीच में है तो ये लैमिनार होगा। लैमिनार बोला जाएगा, केवल लैमिनार। क्या क्या बोला जाएगा? लैमिनार। लेकिन 0 से लेके 2000 में तो उसको आप दोनों बोल सकते हो। ठीक है भैया, और अगर 3000 से ऊपर है तो क्या बोलोगे भैया? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? क्लियर है ऑनलाइन सबको? ऑनलाइन जल्दी बताओ भैया। हाँ बता रहा हूं। अच्छा आप देख रहे हो भैया डेंसिटी के यूनिवर्सली है। ओए भैया डेंसिटी के यूनिवर्सली है। चलो देखिए भैया डेंसिटी के यूनिवर्सली का मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं भैया। अच्छा एक बात बताओ भैया, देखिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी, है ना? देखिए भैया क्यों? अगर मान लीजिए भैया डेंसिटी ज्यादा है तो मतलब मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास पास में होंगे, और जहां पे मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं वहां पे कोलिजन क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। समझ गए भैया? कोलिजन बढ़ जाता है, और कोलिजन बढ़ेगा, जैसे ही कोलिजन बढ़ेगा तो ऐसी फ्लो क्या होगा? टर्बुलेंस हो जाएगा। और टर्बुलेंस अगर जल्दी आ रहा है तो इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है भैया? कम है। दोबारा बोल रहा हूं भैया, डेंसिटी के यहाँ पे यूनिवर्सली है। डेंसिटी अगर किसी भी फ्लूइड की ज्यादा होगी तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है? पास पास में। मॉलिक्यूल पास पास में होंगे, जब पास पास के मॉलिक्यूल चलते हैं तो आपस में क्या होंगे? टकराएंगे, और टकराएंगे तो भैया क्या होगा? फ्लो कैसे बन जाएगा भैया? टर्बुलेंट। क्या बन जाएगा भैया? अब ये टर्बुलेंस बन गया, इसका मतलब इस लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी और कम होगी। जब भीड़ ज्यादा होती है तो स्लो चलना चाहिए। भीड़ ज्यादा होती है, टकराने से बचना है आपको, तो आपको भीड़ को क्या करना पड़ेगा? स्लो चलना पड़ेगा। बिल्कुल यही डेंसिटी यहां पर रोल प्ले कर रही है। समझ गया भाई? तो जहां पर जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? खुद ब खुद कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या क्या है भैया? बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा भी तेज चलेंगे वो मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा? आपस में टकराएंगे और फ्लो तुरंत क्या हो जाएगा भैया? टर्बुलेंस। मतलब ऐसे लिक्विड के लिए जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है उनकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है भैया? कम हो जाती है। उनको तेज नहीं चलने देना है। समझ गए भैया? मरकरी देखा, मरकरी बहुत स्लो फ्लो करता है। समझ गए भैया? समझ गए? चलो डामर देखा, तारकोल बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है उसकी, बहुत ज्यादा, बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है भैया? फ्लो बहुत कम होता है। ठीक है भैया? समझ गया भैया? ऑनलाइन सबको क्लियर है भैया डेंसिटी का यूनिवर्सली क्यों है? चलो भैया फटाफट लिखिए।
फटाफट क्वेश्चन लिखिए भैया। कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप, वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप, वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप of radius 1.5 centimeter. Water is flowing in a pipe of radius 1.5 centimeter with an average velocity, with an average velocity, with an average velocity 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड. What is the nature of the flow? 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 If the viscosity of water is 10 की पावर -3, if the viscosity of water is 10 की पावर -3 kg per meter per second, kg per meter per second, kg per meter per second, and its density is 10 की पावर 3 kg, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है भैया. तो क्या निकालोगे यहाँ पे? क्या निकालोगे? नेचर पूछ रहा है. एनआर निकालोगे. क्या निकालोगे? ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है. एनआर निकाल लो. एनआर अगर क्या है भैया 3000 से नीचे तो फ्लो क्या भैया? स्ट्रीमलाइन. 3000 से ऊपर तो क्या बन गया भैया? टर्बुलेंट. फटाफट करो भाई, कर लोगे भैया ऑनलाइन में सब. सबको एम के सिस्टम में कर देना भैया. वेलोसिटी कितनी भैया? 15 सेंटीमीटर है. 15 गुणे में 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड. डेंसिटी कितनी भैया? 10 की पावर 3. और डायमीटर कितना पाइप का? रेडियस रखिए ना तो 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना? 1.5 ना, तो 3 सेंटीमीटर. अपॉन में विस्कोसिटी कितनी है? -3 kg पर मीटर पर सेकेंड. ठीक है भैया. सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा. क्या आ रहा है भैया? ये वैल्यू 4,500 रहेगी. 4,500. ठीक है भैया. एनआर क्या है भैया? 4,500. कौन सा फ्लो है भैया? टर्बुलेंट. यहाँ पे एनआर इज ग्रेटर देन क्या है भैया? 3000. सो द फ्लो इज टर्बुलेंट. कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ऑनलाइन कोई दिक्कत तो नहीं भैया किसी को? अब क्लियर है सबको? हाथ खड़ा कर लो यार. कुछ पोलियो हो गया क्या आपके हाथ में? और बचपन में पोलियो की गोली नहीं खाई थी? ठीक. टॉपिक डाली भैया आइडियल फ्लूइड. भाई प्लीज बोलिए कोई भी. देखिए टॉपिक डालिए आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड. देखिए भैया मैं आपको वैसे भाई प्लीज, आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ध्यान दीजिए भैया. वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी क्या भैया? 0 हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसको कंप्रेस नहीं कर सके. ठीक भैया. जिसकी डेंसिटी को आप चेंज ना कर पाओ प्रेशर अप्लाई करने पर, ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं भैया? आइडियल लिक्विड. तो भैया सीधा लिखिए आइडियल लिक्विड. ज्यादा इधर उधर नहीं आता. आइडियल लिक्विड. आइडियल लिक्विड क्या होता है भैया? पहला क्या भैया? विस्कोसिटी टेंड्स टू 0. क्या भैया पहला पॉइंट? विस्कोसिटी टेंड्स टू 0. दूसरा चेंज इन डेंसिटी. Change in density tends to 0 at any pressure. किसी भी प्रेशर पर उसकी डेंसिटी नहीं चेंज कर सकते. आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल को आप पास नहीं ला सकते. ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी क्या भैया? 0 हो, मतलब विस्कस ड्रैग की वैल्यू भी क्या होगी इस केस में? 0 होगी. विस्कस ड्रैग की वैल्यू क्या होगी भैया? 0 होगी. जब विस्कस ड्रैग नहीं लगेगा तो एनर्जी का चेंज, एनर्जी का लॉस क्या होगा? 0 होगा.
जहां पर विस्कस ड्रैग नहीं होगा वहां पर लिक्विड की जो एनर्जी है ना वो काइनेटिक की फॉर्म में यूज होगी। समझ गए भैया? वो काइनेटिक की फॉर्म में यूज होगा। जो भी लिक्विड के पास जो भी एनर्जी है वो सबके सब क्या करेगा, मोशन में कन्वर्ट करेगा उसको। समझ गए भैया? तो यहां पर भैया काइनेटिक एनर्जी हीट में चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, ये ध्यान रखना भैया। ये आइडियल फ्लूइड जब भी मैं बोलूंगा तो सुन लो, आइडियल फ्लूइड जब भी बोलूंगा तो विस्कोसिटी जीरो यानी विस्कस ड्रैग जीरो, यानी किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज नहीं होगी। समझ गए भाई? समझ गए? और दूसरा, आप कितनी भी प्रेशर अप्लाई कर लो, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, किसी भी पिचकारी में भर दो और कितने भी तेज से उसका आगे की छुच्छी दबा के उसको दबा करो तो वो कभी भी उसकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगी। समझ गए भैया? लिखिए भैया, क्लियर है भैया? आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड समझ गए? ओए ओए कहाँ लड़का तेरा? भैया देखिए भैया, ये हो गया भैया आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड, अगला टॉपिक डालिए भैया। देखिए भैया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है भैया? बहुत बढ़िया टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, और एग्जाम में इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते इस चैप्टर से। ठीक है भैया? क्या कहता है, देखिए भैया, ये बेसिकली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। किस पे बेस्ड है भैया? लॉ, देखिए भैया, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए भैया, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसके ऊपर बेस्ड है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्लूइड यूज्ड, फ्लूइड यूज्ड, यहां पे जो फ्लूइड यूज करना है आपको, ठीक है भैया? आइडियल लिक्विड मतलब कि उसमें ना तो किसी प्रकार का फ्रिक्शन विस्कस ड्रैग लगना है, ना ही उसकी कोई विस्कोसिटी होगी। समझ गए भैया? और उसको कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो तो उसकी डेंसिटी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है भैया? तो ये ध्यान रखना भैया, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी या जो कोई सा भी आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, जिस फ्लूइड को भी लेके आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे अभी आएगा आपका इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, अभी इसके बाद आएगा बर्नौली, इसके बाद आएगा वेंचुरी मीटर, इसके बाद आएगा भैया टॉरिसेली इफ्लक्स। ठीक है भैया? जितने भी कैलकुलेशन करोगे उन सब में जिस लिक्विड का आपने यूज कर रखा है वो लिक्विड कौन सी भैया? आइडियल लिक्विड। ठीक है भैया? वो लिक्विड कौन सी भैया? आइडियल लिक्विड, मतलब उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए और एनर्जी में लॉस नहीं होना चाहिए। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया, मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी की। ठीक है भैया? इधर देखिए भैया, ओए इधर देख, ठीक है भैया? ये पीपीडीसी पाइप है, ठीक है? याद रखिए भैया। अब इसके, ओए भाई प्लीज, और हाँ ये ध्यान रखना भैया कि यहाँ पे फ्लो जो होना चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, यहाँ पे जो भी फ्लो हो रहा है उसमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होनी भैया? लेस देन 3000। भैया यहाँ पे ध्यान रखना, आप जो भी कैलकुलेशन करोगे उसमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कौन चाहिए? लेस देन 3000। समझ गए भैया? समझ गए ना? क्यों? क्योंकि भैया हमें क्या करना है? लैमिनार फ्लो, स्टडी फ्लो करना है। हमें क्या करना है भैया? स्टडी फ्लो के लिए ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जैसे आपका टर्बुलेंट फ्लो हो गया, उसमें आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है भैया? आपको नहीं पता कितनी एनर्जी आपने यूज की, कितनी एनर्जी का क्या हुआ? लॉस हो गया, कितनी एनर्जी आपने यूज की। समझ गए भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया? देखिए या ओए, इसके अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है, कहाँ गया? बाहर पाइप में छेद था क्या? हंस रहा है? ए, और ये क्या भी अभी, ओए ये क्या है? ए एंड है और दूसरा वाला क्या है? बी एंड। अगर यहां, रुक जा भाई, ठीक है? यूट्यूब थोड़ी ना चल रही है, जो मर्जी कर ले, कुछ काम कोई बोलेगा नहीं अंदर से। ठीक है भैया? यहां पर मास गया 1 सेकंड में ma,
ठीक है, मास एंटर थ्रू ए एंड, और आपको पता है भैया मास बी एंड से कितना निकला, एम बी निकला इन 1 सेकेंड, या पर सेकेंड लिखो यार, इन 1 सेकेंड अच्छे रहते ना, पर सेकेंड। 1 सेकेंड में यहां से कितना मास निकला भैया, एम बी अपॉन एम बी, और यहां पे 1 सेकेंड में कितना मास गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भैया, अब क्या कहता भैया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एलसीएम, सुन नहीं रहा भी, या तो जानेंगे बचा दूंगा ही भाई, ठीक है। एलसीएम क्या कहता है भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या हुआ, बच्चे तो सुने कम से कम, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एलसीएम क्या कहता है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है भैया कि मास जो ए से एंटर कर रहा है 1 सेकंड में, उतना ही मास क्या होगा, बी से बाहर जाएगा 1 सेकंड में। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, दिक्कत है तो मुंह से क्यों नहीं बोलना, पहले तरह मुंह कचर कचर चलता रहेगा, जब कोई पूछे तो हाँ। मैंने कई बच्चों को देखा है, समझ में नहीं आएगा तो मुंह लटका के या फिर बोल देते हैं कि भैया समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आ जाएगा तो उनका एटीट्यूड अलग लेवल पे रहेगा, है ना, ही इज वन ऑफ देम, ठीक है। ये भैया देखिए भैया, तो ये हो गया। अच्छा भैया मास क्या होता है, बता मास क्या होता है बेटा, अभी यहीं बजाऊंगा, मास क्या होता है, मास क्या होता है बताओ, मास क्या होता है, मास मास, चलो भाई मास क्या होता है, प्लीज मास क्या, चुप हो जा, मास क्या होता है भैया, वॉल्यूम एट ए और डेंसिटी लिक्विड की एट ए, डेंसिटी लिख सकते हैं ना भैया, ये भी नहीं पता इसको, अब ये पता था इसलिए मारूंगा इसको मैं, पर सेकेंड, भैया। अच्छा एक काम करते भैया, हम इसको लिख देते हैं एम बाय में टी, और एम बाय में टी लिख सकते हैं ना भैया, 1 सेकेंड मतलब टी टाइम में जितना मास यहां से एंट्री करेगा उतना ही मास टी टाइम में निकलेगा यहां से, तो वही तो लिख सकते हैं भैया इसको, अच्छा लगेगा टी, बाद में चेंज कर दूंगा इसको, ठीक है भैया। ये से पढ़ेंगे क्या, मास एंटर थ्रू ए इन, या इन टी टाइम मतलब हो इन पर सेकंड हो गया, क्योंकि मास डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, मास पर सेकंड कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, मास पर सेकंड ए जो कि एंटर हुआ है, उतना ही क्या होगा मास पर सेकंड बी, जितना क्या है भैया बाहर निकला है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है भैया। चलो देखिए अपॉन में टाइम, ठीक है भैया, वॉल्यूम बी डेंसिटी बी अपॉन में टाइम, टाइम से टाइम मत काट देना, लगाया मैंने जानबूझ के उसको, ठीक है, ठीक है। अब देखिए भैया डेंसिटी आपको पता भैया, क्योंकि हमें पता है लिक्विड जो हमने यूज किया वो आइडियल लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो उसकी डेंसिटी को हम चेंज, तो जितनी डेंसिटी ए एंड पर थी उतनी ही डेंसिटी क्या होगी, बी एंड पर होगी, तो डेंसिटी दोनों की काट सकते हैं भैया, क्योंकि जो हमने लिक्विड लिया वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने बताया ना डेल्टा चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है भैया, 0 आता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा भैया ये क्या, वॉल्यूम ए अपॉन में टाइम इक्वल्स टू वॉल्यूम बी अपॉन में क्या हो गया, टाइम हो गया। अच्छा वॉल्यूम एट ए कितना होगा, तो भैया इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या भैया मेरा, स्मॉल ए, ये क्या है एरिया इस वाले एंड का, ठीक भैया, और इस वाले एंड का एरिया क्या भैया, स्मॉल ए बी, स्मॉल ए, ठीक भैया। अच्छा भैया देखिए यहां पे एक टी टाइम में जो लिक्विड एंटर हुआ वो क्या था भैया, एक्स से लेंथ का लिक्विड इसके अंदर है, जैसे पाइप में लिक्विड की लेंथ आगे बढ़ती है ना, तो टी टाइम में इतना लिक्विड इसके अंदर एंट्री कर गया, इतना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था जिससे एंड हुआ, एंटर हुआ, ठीक है भैया। और यहां से टी टाइम में क्या हुआ, एक्स भी लेंथ का पानी निकल गया बाहर। अब जब पानी निकलता है पाइप से तो लेंथ में तो निकलता है, समझ गया भैया। तो मैं वही कह रहा हूं भैया कि इस वाले एंड से जिसका एरिया स्मॉल ए था, उस एंड से टी टाइम में कितना लिक्विड एंट्री मारा, कितनी लेंथ का लिक्विड एंट्री मारा भैया, एक्स से, समझ गए भैया। और दूसरे एंड से उसी टी टाइम में जिसका एरिया क्या था भैया, स्मॉल ए बी, उसे उस टी टाइम में कितना लिक्विड निकला, कितनी लेंथ का लिक्विड निकला भैया, एक्स बी, समझ गए भैया। अब देखिए ध्यान दीजिए भैया, तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है भैया, अगर मैं टी टाइम का वॉल्यूम देखूं, ये क्या है, ये क्या है टी टाइम का वॉल्यूम जो यहां से एंट्री मारा है, और यहां पे ये क्या है वीवी क्या है, वो वॉल्यूम जो यहां से बाहर निकला है,
टी टाइम में। तो भैया वॉल्यूम क्या होता है भैया, यहाँ का अगर मैं वॉल्यूम लिखूंगा, वीए की वैल्यू लिखूंगा तो स्मॉल ए एक्स ए। अबे वॉल्यूम क्या होता है भैया, एरिया इंटू में लेंथ होता है। तो कितना एरिया है भैया, जो लिक्विड एंट्री मार रहा है उसका एरिया कितना होगा, इतना होगा, पाइप के बराबर कितना एरिया होगा, तो इतना एरिया होगा और लेंथ कितनी गई है एक्स से, तो वॉल्यूम कितना क्या होगा टी टाइम में, एक्स से इंटू में ए अपॉन में क्या हो गया टाइम। अच्छा जो यहां से जो लिक्विड निकला टी टाइम में उसका वॉल्यूम कितना होगा भैया, तो कितना लिक्विड निकला, कितनी लिक्विड की लेंथ निकली है एक्स बी, और उसका एरिया कितना था भैया ए बी अपॉन में टाइम। ठीक है भैया, तो ये क्या हुआ ए एक्स ए अपॉन में टी, और ये क्या हुआ ए बी एक्स बी अपॉन में क्या हो गया भैया टी। अच्छा एक्स अपॉन में टाइम, ये क्या लेंथ अपॉन में टाइम, ये क्या होगा भैया वेलोसिटी एट ए, ये क्या होगा भैया ये लेंथ किसके द्वारा लेंथ कवर की गई भैया, लिक्विड कॉलम के द्वारा, जो लिक्विड इसके अंदर एंट्री मार रहा है उसके द्वारा इतनी लेंथ की गई है कितने टाइम में, टी टाइम में। तो एक्स से अपॉन में टाइम क्या होता है भैया वेलोसिटी एट ए, ये क्या भैया वेलोसिटी, ये क्या होगी भैया वेलोसिटी, और ए ये बी हो गया, ये एक्स बी अपॉन में टाइम क्या होगा भैया वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट बी, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट। तो यहाँ पे बताया तो भैया यही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यही क्या है भैया आपके इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है भैया, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है भैया, क्या कहता है भैया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है भैया बेस्ड किस पे भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अगर टी टाइम में और हमने जो लिक्विड यूज किया वो क्या भैया आइडियल लिक्विड है, मतलब आइडियल लिक्विड बोल दिया तो सब कुछ समझ गए। ठीक है भैया, आइडियल लिक्विड यहां से एंट्री मारा टी टाइम में, कितनी लेंथ गई टी टाइम में, एक्स लेंथ गई, कितनी गई, किस एरिया से गई थी, ए से, क्या गई थी, अरे यार इसको यार एक काम करो इसे ए ऐसा मजा नहीं आ रहा, ए चुप हो जा, मैं सब कर रहा हूँ बाबू। हाँ नाइस अटेंशन, बहुत बढ़िया, तू कर दो सबको, अच्छा ही लग रहा है यार। ये वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम कर देते हैं, इसको अच्छे से वॉल्यूम कर दो। ठीक है, ठीक है भैया। तो भैया क्या कह रहा हूं भैया, टी टाइम में x1 लेंथ एंट्री मारी है, ठीक है भैया a1 एरिया से, यहां पर उतने ही टाइम में x2 लेंथ पानी का निकला है किस एरिया से भैया, a2 एरिया से। क्या निकला भैया a2 एरिया से। तो मैं कहूंगा भैया जो कुल मास टी टाइम में क्या होगा, यानी मास पर सेकंड, ये क्या है भैया मास, इसे कहेंगे मास पर सेकंड, ये मास क्या है मास पर सेकंड। तो मास पर सेकंड क्या होता है, जो मास गया है अपॉन में टाइम, तो मास पर सेकंड जो ए के थ्रू गया था वही क्या होगा मास पर सेकंड क्या होगा बी के बराबर होगा। तो मास पर सेकंड ए से क्या गया है भैया वॉल्यूम, ए पहले वाले एंड से, ए वाले एंड से डेंसिटी क्या थी ये थी अपॉन में टाइम। ठीक है भैया, दूसरे वाले एंड से क्या भैया वॉल्यूम V2 निकला, मैंने अज्यूम कर लिया, डेंसिटी क्या थी टाइम ये रहा। ठीक है भैया, अच्छा भैया वॉल्यूम क्या होता है, तो भैया डेंसिटी कैंसिल, वॉल्यूम को क्या लिखा भैया, वॉल्यूम होता है क्या भैया एरिया, कितना एरिया भैया A1 है, और कितनी लेंथ एंट्री मारी है भैया x1, तो इतना वॉल्यूम है ना। V2 क्या होगा भैया x2, इतनी लेंथ निकली है किस एरिया से भैया, देखिए A1 x1 अपॉन में T1, x1 लेंथ कितने टाइम में कवर की गई है, इस वाले एंड से x1 लेंथ कितने टाइम में कवर की है टी टाइम में, तो x1 अपॉन में T1 क्या होगा V1 इस वाले एंड पर वेलोसिटी, और x2 अपॉन में T2 क्या होगा भैया V2। अब क्या रहा है भैया, 2 मिनट के अंदर फोटो ले लो, इसकी फोटो ले लो भैया, जल्दी से करो भैया, जल्दी से फटाफट, मैं साइड में लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, मेन कंक्लूजन साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे है जगह में, देखिए भैया ध्यान दीजिए। क्या कह रहा भैया कि आपने देखा एरिया इनटू में वेलोसिटी, एरिया फर्स्ट हैंड वेलोसिटी फर्स्ट हैंड का जो प्रोडक्ट है, एरिया सेकंड हैंड वेलोसिटी सेकंड हैंड के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। यानी अगर मैं एक पाइप लेता हूं उसमें नॉन विस्कस फ्लूइड डालता हूं, तो भैया जो A1 V1 है यहां पर पहले वाले एंड पर, इस वाले एंड पर,
उसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ के A2 और यहाँ की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के क्या आएगा भैया, बराबर आएगा। यानी A1 V1 क्या है भैया, कांस्टेंट है। सो A1 V1 क्या है भैया आपका कांस्टेंट, के कर दो तो इसको लिखेंगे भैया, इसको क्या लिखो, तीर का निशान है भैया, तो V इज इक्वल्स टू में K अपॉन में A। तो हम क्या देख रहे हैं भैया, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया भैया A। यही है मेन कंक्लूजन। चलो देखते भैया, समझते हैं इसको, ध्यान दीजिए भैया। अच्छा देखा होगा भैया, पाइप देखा तराई करते हैं, जब तराई करने में याद है भैया, तराई करते हैं जब, तो जब नीचे की दीवार होती है तो पाइप ऐसे ही मोटा सा मुंह रहता है, यानी एरिया क्या होता है उसका ज्यादा होता है। जब एरिया ज्यादा होगा तो निकलने वाले पाइप लिक्विड की वेलोसिटी क्या रहेगी भैया। लेकिन अगर आपको धार ऊपर तक पहुंचानी है तो क्या करते हो, एरिया क्या करते हो भैया, कम कर देता हूं। एरिया जैसे कम करता हूं लिक्विड की वेलोसिटी होती है फर तेज से निकलती है, निकलता है लिक्विड। यही है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। टोटी के उस वाले एंड से जहां से कुप्पी लगा रखी है आपने, कुप्पी के अंदर जितना 1 सेकंड में पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी दूसरे वाले एंड से निकलना चाहिए, वरना मामला क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। समझ गए भैया। आप ये मत सोचना भैया कि हम जब हमने वो क्या किया, क्या उसका मुंह बड़ा कर दिया, ऐसे दबाया, जो पाइप को दबाते हैं ना, तराई वराई की होगी, जब उसको तराई की तो पानी धीरे धीरे गिरता है ऐसे ऐसे, लेकिन जैसे ही दबाते तो पानी क्या होगा, खींच के गिरता है। अब भैया कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कोई नई चीज नहीं हुई भैया। क्या हुआ भैया, दिमाग लगाया, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ गई भैया। जितना पानी यहाँ से एंट्री मारा था उतना तो निकलना चाहिए, अगर मुंह दबा दूं तो पानी तो निकलेगा ही नहीं। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या होगी, गड़बड़ा गई। इसलिए क्या होता भैया, अपने अमाउंट को बराबर करने, जितना पानी वहां से आ रहा है यहां से निकालना उतने टाइम में, तब क्या करेगा, एरिया तो छोटा हो गया, तब यहाँ पे क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ा देगा। यहाँ पे क्या करेगा भैया, वेलोसिटी बढ़ा देगा। दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी जहां का एरिया छोटा होगा वहां की वेलोसिटी बड़ी होगी, और जहां की वेलोसिटी बड़ी होगी एरिया छोटा होगा। बात देखिए, ठीक है भैया, क्लियर है सबका इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, सबको क्लियर है। हाथ खड़ा कर लीजिए भैया, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, हाथ खड़ा कर लो भैया। वही नहीं खड़ा करेगा जो अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता होगा। हाँ बिल्कुल, बताने का, अबे यही तो है। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल करेंगे बर्नौली थ्योरम।